साथियों नमस्कार। मैं संजय मौर्य। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना नया अध्यक्ष दिया है जो कुर्मी समाज पिछड़ी जाति से आता है और इसके पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, हम बात करेंगे। जितेंद्र जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग का जो प्रदेश अध्यक्ष दिया है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। दरअसल में उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर बीजेपी, सपा, बसपा ये सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं, जिसमें से आप अगर सवर्ण वोट को देखें तो वो एक तरीके से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है और उसको अन्य पार्टियों से कोई लेना देना नहीं रह गया है। तो अब बीजेपी ये समझ रही है कि सवर्ण वोटर हमारे पास आ चुका है, अब वो कहाँ पर सेंध लगा सकती है, तो बचा पिछड़े वर्ग में। अब पिछड़े वर्ग में जो बहुसंख्यक जातियां हैं, यादव है, मौर्य है, कुर्मी है, ये तीन बड़ी जातियां हैं उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो यादव तो उनके साथ आएगा नहीं, ये बीजेपी अच्छी तरीके से जानते हैं, और उसमें मौर्य या कुर्मी दो बड़ी जातियां रह गई हैं। तो मौर्य में कई वैसे धड़ बने हुए हैं। उधर कुर्मियों को लेकर अगर देखा जाए तो कुर्मी समाज का जो भी नेता या जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ा विधानसभा का, वो जीत गया है, चाहे वो बीजेपी से हो या सपा से हो या किसी भी पार्टी से हो, ये देखने को मिला है। तो अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़े वर्ग में विधायक है तो कुर्मी समाज से हैं। तो इसी कारण बीजेपी ये चाह रही है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में अपना राज्य फिर से स्थापित करने के लिए वो पिछड़े वर्ग पर अपनी तरफ वोटें, खासकर कुर्मी समाज के अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके उसको अपने पाले में लाने की कोशिश की है। जितेंद्र जी, ऐसा ये कोई पहली बार तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी केशव प्रसाद मौर्य जी भी अध्यक्ष रह चुके हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी भी अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी कुर्मी समाज से ही आते हैं। तो ये कोई भाजपा के लिए नई चीज़ तो हमें नहीं लग रही है। अब हाँ, ये ज़रूर है कि 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में जिस तरह से चुनाव हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बहुत आगे बढ़ा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27 में क्या होगा, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लेके आई है वो कोई आज नया चेहरा नहीं है। वो भी बिल्कुल उत्तर प्रदेश के बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, महाराजगंज जनपद के कई बार के जो है सांसद हैं और इसके पहले वो गोरखपुर से मेयर भी रह चुके हैं और गोरखपुर क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है। तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को खोज के प्रदेश अध्यक्ष ले आना और घोषित कर देना। सर देखिएगा, बीजेपी में कई गुट बने हुए हैं। एक गुट योगी आदित्यनाथ के साथ है और दूसरा गुट है गुजरात लॉबी के साथ। अब गुजरात लॉबी चुनाव भी जीतना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ को हटा भी नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति में वो योगी आदित्यनाथ को काउंटर भी करना चाहती है और फिर पिछली बार लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी उत्तर प्रदेश में मात खाई है, और इसी कारण उसने क्या किया है कि अपना प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग पर कोशिश की है कि पिछड़े वर्ग से अगर प्रदेश अध्यक्ष रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों की तरफ उसकी संभावना बनी रहेगी। देखना होगा 2027 में चुनाव होने हैं और मात्र एक साल बचा हुआ है। ये 2026 भी की शुरुआत होने वाली है और एक साल, अब ये 26 की जनवरी से ही चुनाव का कार्यक्रम शुरू हो जाए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी साल के 12 महीने चुनाव लड़ती है और अब देखना ये है समाजवादी पार्टी विपक्ष जो पीडीए की राह पे चल रही है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।